Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. This video is for class 9 सोशल साइंस पॉलिटिकल वाला जो पार्ट है उसका ये फर्स्ट लेसन ही चल रहा है. फर्स्ट लेसन इज वेरी लेंथी, सो इसकी फोर्थ पार्ट का ये वीडियो है. इससे पहले मैंने 3 वीडियोज इसके अपलोड कर दिए हैं. जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे अभी इस वीडियो के लिए नए हैं उनसे निवेदन है कि वो पहले वाले वीडियोज को देखें, उसके बाद इसको देखें ताकि ये आपको समझ में आ सके. फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमें पढ़ा है डेमोक्रेसी. व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या होती है, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. ओके, थर्ड वीडियो में हमने पढ़ा है डेमोक्रेसी की जरूरत क्या पड़ती है, क्या क्या डेमोक्रेसी की आवश्यकता है, अगर डेमोक्रेसी नहीं हो तो क्या है, और गवर्नमेंट की कौन कौन सी फॉर्म हो सकते हैं, ये सब हमने पढ़े. आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, वाइट डेमोक्रेसी का पार्ट होगा, दैट इज फोर्थ पार्ट. तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. चलते हैं हम लेसन की तरफ. वाइट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. अब हम मेरिट पढ़ी थी पहले हमें डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी क्या होती है, उसकी अच्छाइयां क्या होती है. अब हम डेमोक्रेसी की बुराइयों के बारे में देखेंगे, है ना. दिस कन्वर्सेशन, ये जो लेसन एनसीईआरटी का लेसन है ये हमेशा बातचीत पर आधारित होता है. क्लास के अंदर बच्चे डिस्कस कर रहे होते हैं या जो कुछ भी बताया जा रहा है वो क्लास के अंदर बच्चों के डिस्कशन की वजह से है. ओके, दिस कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी. हम रूटीनली डेमोक्रेसी के बारे में सुनते हैं कि भ्रष्टाचार ज्यादा है, काम में देरी बहुत ज्यादा होती है, सरकार स्थायी नहीं रहती, ये कुछ कमियां हैं, हमें इनके बारे में स्टडी करनी है. लेट्स गो ओवर सम ऑफ दीज आर्गुमेंट्स. लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी. हाँ, डेमोक्रेसी की विशेषता ये होती है कि लीडर हर 5 ईयर के बाद में अगर काम अच्छे नहीं कर रहे होते हैं तो चेंज हो जाते हैं. तो फर्स्ट क्या हो जाती है, अनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, इसे अस्थायीपन आता है. डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशंस एंड पावर प्ले. और डेमोक्रेसी जो है वो एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो गया है, मतलब एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होगी और पावर प्ले होगा, जिसके पास पावर होता है वो सब कुछ कर लेता है. देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी. मॉरलिटी, नैतिकता का उत्थान कम होता है. सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिले. और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इससे डिले भी होता है. हाँ, डेमोक्रेसी की काफी बुरी चीज है कि इसमें डिले ज्यादा होता है, देरी ज्यादा होता है डिसीजन लेने में. गवर्नमेंट इनस्टेबल रहती है ना, लीडर चेंज होते रहते हैं, ये कुछ इसकी कमियां हैं, है ना. इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जो लोग इलेक्टेड होते हैं वो लोगों की रुचि के बारे में नहीं जान पाते हैं. इट्स इट लीड्स टू बैड डिसीजंस. इससे कई बार बुरे डिसीजन भी हो जाते हैं, लेकिन ये संभावना बहुत कम होती है. अगर होती है तो कोई जनता इसका विरोध कर लेती है. तो हमने इसमें ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी की डीमेरिट्स क्या है. तो डिले होता है, इनस्टेबिलिटी होती है, और गवर्नमेंट लीडर्स जो होते हैं नॉन इंटरेस्टेड रहते हैं. आगे हम बढ़ते हैं. डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ये सबसे बड़ी इसकी कमी है. डेमोक्रेसी से करप्शन बढ़ता है ना. और इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन के ऊपर है, मतलब चुनावी तंत्र के ऊपर निर्भर करता है. सरकार उसी की बनती है तो चुनाव जीतता है. तो चुनाव को जीतने के लिए मंत्री या जो भी मेंबर जो होते हैं, जो भी कैंडिडेट जो होते हैं, कुछ ना कुछ करप्शन करते हैं, कुछ अधिकारियों को अपने साथ में मिला लेते हैं. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम. सामान्य लोग ये जान ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. आर देयर सम अदर आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ. क्या और इसके अलावा कौन कौन सी, इनस्टेबिलिटी, करप्शन, डिले, क्या इनके अलावा और कोई भी विचार आपके दिमाग में है. टीचर बच्चों से पूछ रही है. अगर आपके पास में है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखता हूँ कि और क्या क्या डेमोक्रेसी की कमियां हो सकती है. हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ, शाबाश, लिखते जाएं. स्टार्ट कमेंटिंग. आपकी नज़र में डेमोक्रेसी की और क्या कमी हो सकती है? कोई भी कमी हो, ये मत सोचें कि मेरी वाली कमी तो छोटी होगी, कुछ भी हो लिखिए, लिखते जाएँ. यस, हाँ, कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं. शाबाश, कंटिन्यू, कंटिन्यू. यस, हाँ, कुछ आ गए हैं. आगे हम देखते हैं. व्हिच ऑफ दीज़ आर्गुमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी. उनमें से कुछ आर्गुमेंट डेमोक्रेसी को अप्लाई कर सकते हैं. व्हिच ऑफ दीज़ कैन अप्लाई टू मिसयूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हिच ऑफ दीज डू यू एग्री. ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के कोई भी रूप में मिसयूज किए जाते हैं, हम आप उन पे डिस्कशन करेंगे. आगे वाले पैराग्राफ में मिसयूज क्या है गवर्नमेंट के, उसको हम देखेंगे. आगे हम देखते हैं. पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस. लोग अपने डिसीजन लेते हैं.
दिस डज़न्ट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। अब ये हो सकता है कि डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है लेकिन डिसीजन लेने वाले तो कुछ ही लोग होते हैं। तो क्या हम सभी लोगों को डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करवा दें तो क्या वो डिसीजन सही ले पाएँगे? नहीं ले पाएँगे, है ना? गारंटी नहीं होती कि सभी लोगों का निर्णय सही हो। तो कुछ लोग जो है ना सीमित संख्या के लोग ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्कशन करके, अच्छे आर्गुमेंट प्लेस करके डिसीजन लेते हैं। आगे हम देखते हैं पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग पीपल इन दीज़ डिसीजंस मतलब हर तरह के निर्णय में पूरी जनता को इन्वॉल्व करना डज़ नॉट लीड टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होगा? इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। अच्छा ये एक और कमी है यहाँ पे कि डेमोक्रेसी में फ्रीक्वेंट चेंजेस वही बात है इनस्टेबिलिटी बार-बार सरकारों में परिवर्तन होता रहता है। दिस समटाइम्स दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस। इससे जब सरकारें चेंज होती हैं तो पहली वाली सरकार का निर्णय चेंज कर देती है या पहली वाली सरकार के जो निर्णय पेंडिंग होते हैं उनको सेटबैक कर देती है एंड इफेक्ट गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी मतलब क्षमता प्रभावित होती है क्योंकि 5 ईयर कंप्लीट होने वाला होते हैं तो कुछ सरकारें निर्णय नहीं ले पाती है। तो जब नई गवर्नमेंट आती है, अगर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, तो उनके निर्णयों को डिले कर देती है। तो इस तरह के जो काम जो थे, होने को थे, वो काम रुक जाते हैं। सो इस तरह से इसमें डिले भी है। आगे हम और पढ़ते हैं। These arguments show that democracy of the king, kind not king, democracy of the kind we see may not be the ideal form of government। इसका मतलब ये हो सकता है दिस आर्गुमेंट से ये आर्गुमेंट ये शो करता है कि जो डेमोक्रेसी हम देखते हैं, जो हमारे आस-पास में, क्या वो आइडियल फॉर्म नहीं है? क्या वो डेमोक्रेसी का आदर्श रूप नहीं है? अभी सब कुछ डिस्कशन चल रहा है, बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है जो हम हमारी ज़िंदगी में फेस करते हैं कि कौन-सी गवर्नमेंट का रूप जो होता है आइडियल होता है, ये नहीं है। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़ डिफरेंट। हम जो वास्तविक रूप से जो क्वेश्चन फेस करते हैं वो अलग है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? हो सकता है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी कमियाँ हो, जैसे हमने देखी। क्या डेमोक्रेसी सरकार के अन्य रूपों से अच्छी नहीं है? है तो कैसे है? नहीं है तो कैसे है? डेमोक्रेसी जितनी भी सरकार की फॉर्म से उसमें सबसे अच्छी होती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे मैं कह सकता हूँ मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, है ना? और बहुत सारे सिस्टम होते हैं। सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर जनता के पास में पावर होता है। जनता अगर गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है तो विरोध कर सकती है। अपनी आवाज़, स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं। अगर उनके पास उनका सही काम नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट या जनता, नॉट गवर्नमेंट, जनता उनका विरोध कर सकती है। विरोध करने में कोई रोकता नहीं है, जबकि हम डिक्टेटरशिप, मोनार्की के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम विरोध करते हैं, तो वहाँ का किंग या जो क्वीन जो होती है, वो हमें फोर्सफुली दबा सकती है और उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ के ओनर होते हैं, वो अपनी जनता को अपनी सर्वेंट समझते हैं, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। सो फ्रॉम देयर वी चूज़ टू होम। क्या ये मैंने बता दिया कि डेमोक्रेसी संसार का सबसे अच्छा। आगे हम बढ़ते हैं। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। फॉर का मतलब है कि डेमोक्रेसी के पक्ष में विचार देना, है ना? अभी मैंने विपक्ष में पढ़ा, अब हम इसे पक्ष की अच्छाइयाँ देखते हैं। China's famines of 1958 to 1968 was part of the world। चाइना के अंदर एक अकाल आया था, एक आपदा आई थी 1958 से 1961 के अंदर। Democracy as a form of government only ensured that the worst recorded famine in the world history। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे जैसे अब कोरोना काल चल रहा है, ऐसा एक पहली बार पहले भी आया था। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन इस फेमिन। इस अकाल में, इस महामारी एपिडेमिक के अंदर लगभग 3 करोड़ लोग मारे जा चुके थे। ड्यूरिंग दोज़ डेज़ इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वाज़ नॉट मच बेटर देन चाइना। क्योंकि इस समय इंडिया को 10-11 ईयर ही हुए थे इंडिपेंडेंट हुए हुए, तो इंडिया की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड। लेकिन जैसे कि चाइना के अंदर त्रासदी आई थी, वैसे इंडिया में नहीं आई थी। इकोनॉमिस्ट थिंक क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं, अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी आर्थिक विकास के लिए कोई मैजिक नहीं है कि डेमोक्रेसी आ गई तो विकास बहुत तेजी से दौड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सब कुछ सिस्टमैटिक करना होता है। डेमोक्रेसी लोगों को अधिकार देती है, राइट्स देती हैं
फ्रीडम देती हैं, जस्टिस देती हैं, इक्वालिटी देती है। काम तो फिर भी हमें करने होंगे। नेक्स्ट है, इट हैज़ नोट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। इसका मतलब डेमोक्रेसी ने अभी तक हमारे देश में पॉवर्टी को खत्म नहीं किया, क्योंकि 70 ईयर हो गए फिर भी मौजूद है। इन अदर दैट दिस वाज़ a result of different government policies in the two countries. The existence of democracy in India made the government respond to food scarcity in way that Chinese government did not. अब ये यहाँ पे क्वेश्चन है, देखें, द एक्सिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का होना, अस्तित्व में होना इन इंडिया, भारत में, मेड इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू फूड स्कैसिटी। स्कैसिटी का मतलब होता है कमी, कि भारत में डेमोक्रेसी को होना भारत में भोजन की कमी का कारण हो सकता है। इन द वे दैट चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट, जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है, इंडिया के अंदर अब फूड स्कैसिटी है ही नहीं, फूड की पर्याप्त मात्रा है, लोगों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिलता है। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैज एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो ये पॉइंट आउट करते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर अभी तक किसी भी तरह की कोई फेमाइन, लार्ज स्केल की फेमाइन नहीं आई है। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस एंड ऑपोजिशन पार्टी एंड प्रेस free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine. यदि चाइना के पास में, चाइना में इतने लोग क्यों मरे? क्योंकि चाइना के अंदर लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। यहाँ लिखा देखो, प्रेस फ्री क्रिटिसाइज, प्रेस को क्रिटिसिज्म करने के लिए स्वतंत्रता नहीं है। वहां का मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं बोल सकता, ये वहां का रूल है। लेकिन जबकि भारत में ऐसा है, यहाँ का मीडिया सरकार के अगेंस्ट में बोल सकता है ना? तो इससे क्या होती है, सरकार को अपनी कमियों का एहसास होता है, उनको सुधार करती है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में ये सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये लिखा है, इफ चाइना हैड मल्टी पार्टी इलेक्शन, यदि चाइना मल्टी पार्टी इलेक्शन होता, चाइना में मल्टी पार्टी नहीं होता, चाइना में एक ही पार्टी है, उसी को कैंडिडेट देना होता है, एंड ऑपोजिशन पार्टी एंड a press free to criticize the government, then so many people may not have died in the famine, तो इतने लोग वहां नहीं मारे जाते। आगे वाला हम पार्ट पढ़ते हैं। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीजंस, इस एग्जाम्पल से एक कारण सामने आता है, व्हाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसीलिए प्रेस की फ्रीडम ही डेमोक्रेसी को सबसे, सरकार के सबसे अच्छे रूप में बनाती है, क्योंकि प्रेस है तो हमें बोलने की आजादी है, हमें न्याय मांगने की आजादी है, हमें इनइक्वालिटी का विरोध करने की आजादी है, हमें फ्रीडम को डिमांड करने की आजादी होती है, क्योंकि मीडिया फ्री है। डेमोक्रेसी इज ए बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल्स। डेमोक्रेसी होती है जनता की मांग और जनता की सुविधा के आधार पर सरकार का सबसे अच्छा रूप है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है, ये डेमोक्रेसी की अच्छाई है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में and can respond to people's need, but it all depend on wishes of the people who rule. If the ruler don't want to, they don't have to act according to the wishes of the peoples. डेमोक्रेसी सरकार में जनता की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है, जनता की इच्छाओं के अनुसार कार्य किया जाता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जहाँ किंगशिप होती है, जहाँ क्वींस होती है, जहाँ किंग होते हैं, जहाँ मोनार्ची होती है, डिक्टेटरशिप होती है, वहां पर जनता की इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता। राजा को अच्छा लगे तो वो जनता की इच्छा को मान सकता है, नहीं तो बिना किसी लॉजिक के उसे इनकार भी कर सकता है, क्योंकि दे आर डिक्टेटर्स। ये लिखा है यहाँ पे, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक और कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल नीड्स, लोगों की जरूरत को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन विशेज ऑफ द पीपल। ये बस उस राजा की इच्छा पर निर्भर करता है, दैट रूल, जो शासन करता है। इफ द रूलर डोंट वांट, यदि रूलर नहीं चाहता कि मैं जनता की इच्छा से काम करूं, तो नहीं करेगा। डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पीपल, तो जनता की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते। तो ये डेमोक्रेसी की इच्छा है कि यहाँ प्रेस की फ्रीडम है ना, यहाँ इक्वालिटी है, यहाँ जस्टिस की हम डिमांड कर सकते हैं, सरकार का विरोध कर सकते हैं, जबकि ऐसा सरकारों में नहीं होता है। डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट रूलर हैव टू अटेंड टू नीड ऑफ पीपल्स, डेमोक्रेसी के अंदर रूलर को लोगों की जरूरत को ध्यान में रखना पड़ता है। डेमोक्रेटिक जो पीएम जो होता है वो लोगों की इच्छा को ध्यान में रखता है, उसे रखना पड़ता है, अगर नहीं रखता तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल,
क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार जो होती है ना, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है, ज़िम्मेदार होती है। जबकि डिक्टेटरशिप ऐसा नहीं होता, वहाँ कोई मरे, कोई जिए, लोग कितना दुःख पाए, कितनी गरीबी हो, कितने लोग भूखे से, इससे कोई उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? जबकि डेमोक्रेसी सरकार में ये उत्तरदायित्व बनता है कि वो हर नागरिक को भोजन और मकान की सुविधा करवाए। चलता है हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सभी जो गरीब परिवार हैं उनको फ्री में गेहूँ मिलती है। गरीब परिवार उन लोगों को सरकार मकान अवेलेबल करवाती है, मकान बना कर के देती है ना? ये सब चीज़ें सरकार की सुविधाएँ, मेडिकल सुविधाएँ फ्री मिलती है। इसलिए कि आवश्यक चीज़ें जो हैं, उनको लोगों की पूर्ति बनी रहे, इसलिए किया जाता है। There is another reasons why democracy should lead to better decisions than any non-democratic. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशंस एंड डिसीजंस, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है, बहस होती है, विचार-विमर्श होता है। डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन्स, डिसीजंस एंड मीटिंग्स। डेमोक्रेटिक सरकार के अंदर कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेता, इसमें डिसीजन सभी लोगों के ग्रुप और मीटिंग के माध्यम से होता है। जबकि डिक्टेटरशिप, मोनार्की, जो भी और रूल्स के फॉर्म होते हैं, गवर्नमेंट के जो फॉर्म होते हैं, उनमें एक आदमी, जैसे किंग है तो किंग ही फाइनल डिसीजन लेगा और कोई नहीं लेगा, है ना? तो अगर एक आदमी फाइनल डिसीजन लेता है तो हो सकता है उसे उसके बारे में ज्ञान ही नहीं हो, है ना? कई बार आदमी प्रेजुडिस के प्रभाव में भी निर्णय दे सकता है। सो आज का ये लेसन इतना ही है। आज के लेसन हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेटिक की विशेषताएँ क्या होती है, इसकी अच्छाइयाँ क्या है और इसकी कमियाँ क्या है। तो हमने देखा इसकी कमियों के रूप में कि ये डिले करती है, इनस्टेबिलिटी होती है और करप्शन होता है। चाहे कमियाँ कितनी बड़ी क्यों ना हो, फिर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की फ़ॉर्म का सबसे अच्छा रूप है, क्योंकि इसके अंदर लोगों को फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और प्रेस की फ्रीडम मिलती है। हाँ, बोलने की आज़ादी सबसे बड़ी है, हम बोल के कुछ कह सकते हैं, जबकि मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, है ना, इनके अंदर हम बोल नहीं सकते, जैसा किंग करता है वैसा हमें करना पड़ता है। सो आई हैव एक्सप्लेन दिस लेसन वेरी वेल, आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। यदि आपको लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को कहें कि इसे शेयर करें, वीडियो को बार-बार देखें। Thanks for watching. Have a nice day.